कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। वास्तव में रियल हैप्पीनेस क्या है, सच्चा सुख क्या है, साधनों के बिना जब हम जिएंगे तब आपको समझ में आएगा। साधना में सुख होता है, साधनों में सुख नहीं होता है। ये अनुभव कराने के लिए इस अरहम स्वात्म साधना शिविर है और यही जैन तीर्थंकरों ने सिखाया है। सुख साधनों में नहीं है, साधना में है। जिसको साधना करनी हो, साधन छोड़ने हो, उसके लिए ये इनविटेशन है। वह देश विदेश का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर आप अपने पुण्य से सुखी हो, स्वस्थ हो, तो वेलकम है। छंद नंबर 63। वह भगवान के पूर्व भवों का वर्णन चल रहा है। जब वह कमठ की पर्याय से हाथी की पर्याय में आकर व्रतों के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से स्वर्ग में देव हुए और उस जीव ने स्वर्ग की असंख्यात वर्षों की आयु पूर्ण की। यह नियम होता है कि देवों को भी अपनी आयु पूर्ण करने के बाद में इस धरती पर जन्म लेना होता है। यह भी आपके स्मरण में रहे कि देवों में रह कर के जो व्यक्ति, जो जीव वहाँ पर भी अगर धर्म करता रहता है तो उसे इस धरती पर मनुष्य की पर्याय मिलती है। और अगर वह वहाँ पर भी धर्म को छोड़ देता है, केवल देवियों में ही मगन रहता है, इंद्रिय सुखों में ही मगन रहता है, तो उसे यहाँ पर भी आने के बाद में पशु पर्याय प्राप्त हो सकती है। सर्वत्र जगत में आप देखेंगे धर्म से ही सुरक्षा है। धर्म ही हमारा सिक्योरिटी कवच है और धर्म के ही माध्यम से हमारे अंदर बाहर अनुकूलताएं और निश्चिंतताएं बनती हैं। देवों में कैसे धर्म होता है, तो वहां पर भी वह देवता लोग, कल आपको बताया था, जिनेंद्र भगवान के बिंबों की, अकृत्रिम जिनालयों में स्थित बड़े बड़े अकृत्रिम जिन बिंब होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और कभी कभी मुनीश्वरों के पास में जाकर के भी उनकी आराधना कर लेते हैं। भगवान के समौ शरण में जाने का भी उन्हें सौभाग्य मिल जाता है। इस तरह से वहां पर भी वह धर्म क्रियाओं को करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आयु व्यतीत करते हैं और साथ में सुख भी भोगते रहते हैं। सुख तो भोगना पड़ेंगे, लेकिन उस सुख को भोगते हुए धर्म को करना, ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। एक ऐसी जगह है देवत्व कि जहां पर सुख भोगने के लिए तो आपको नियामकता है, लेकिन धर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। करेंगे तो ठीक, न करेंगे तो ठीक। बहुत कुछ मनुष्य गति में भी ऐसी स्वतंत्रता है। व्यक्ति के लिए भोग करने की तो नियामकता बन जाती है कि मैं इंद्रिय सुखों में रहूंगा, इंद्रिय भोगों के माध्यम से जीवन को एंजॉय करूंगा, ये तो अपने लिए नियामकता बना लेता है। लेकिन धर्म की नियामकता नहीं बनाता कि मैं धर्म के साथ सुखों का भोग करूंगा। सुखों का भोग करने के लिए कभी मना नहीं किया गया। आप खूब सुख भोगें,
और सुख भोगने के लिए ही आपको सब अच्छी चीजें बताई जाती हैं। धर्म का ज्ञान भी सुख भोगने के लिए होता है। आपको जीवन पर्यंत तक निर्बाध रूप से इंद्रिय सुखों की प्राप्ति हो, आप कभी भी जीवन में दुखी न हो, किसी भी तरह के कारणों से दुखी न हो, ये सब सुखों की प्राप्ति के लिए ही आपको तीर्थंकरों ने उपदेश दिया, आचार्यों ने उपदेश दिया, और ये जिनवाणी ने हमेशा आपको सुख के लिए ही प्रेरित किया है। सुख की प्राप्ति करो, सुख को भोगो, सुख की कोई कमी मत रखो, लेकिन उस सुख में इतने अंधे ना हो जाओ कि धर्म को भूल जाओ। आपके लिए यह सदुपदेश आपके सुखों के शत्रु नहीं है, बल्कि यह सदुपदेश आपके सुखों की वृद्धि के लिए होते हैं। बुद्धि आपकी है, आप क्या सोचते हैं। जब आपसे किसी भी तरह के अच्छी बातों के बारे में, अच्छे कार्यों के बारे में, अच्छे किसी नियम संकल्प के बारे में कहा जाता है, तो अगर आपकी बुद्धि उल्टी होगी तो आप सोचेंगे कि यह हमारे सुखों में विघ्न डाल रहे हैं, और अगर आपकी बुद्धि सही होगी तो आप कहेंगे नहीं, सुख तो इसी से मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। आपके जीवन में अगर धर्म के साथ सुख भोगना होगा तो वह धर्म आपके सुखों में व्यवधान नहीं उत्पन्न होने देगा, वो धर्म आपके सुखों में सहयोगी बनेगा। इसलिए कहा गया सुख भोगो लेकिन धर्म के साथ भोगो। किसी भी व्यक्ति के लिए सुख की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुख भोगने का तरीका सही हो। ऐसा सुख न भोगो, ऐसी आदतों में न पड़ जाओ कि जो सुख भोगने का साधन शरीर है वो शरीर भी तुम्हारा मिट जाए, शरीर ही रोगी हो जाए, शरीर ही कष्ट में पड़ जाए, और फिर आप हमेशा के लिए बिल्कुल विकलांग हो जाएं, हमेशा के लिए बिल्कुल आप अभाव में जीने के लिए मजबूर हो जाएं। आप देख रहे हो सुख की प्राप्ति करने के लिए क्या किया जाता है। आज सुख की प्राप्ति करने के लिए सिर्फ पढ़ा जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। सिर्फ पढ़ो, बड़ा बनो, बड़ा बड़ा पैकेज के लिए, बड़ी बड़ी जॉब के लिए प्लानिंग करो, सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन इधर देखो, इन कथानकों में सुख की प्राप्ति के लिए क्या किया जा रहा है। सुख कहां से प्राप्त होता है। एक हाथी की पर्याय में उसने व्रत का पालन किया, इतना पुण्य अर्जित किया, इतना पुण्य अर्जित किया कि वह स्वर्ग में असंख्यात वर्षों तक उस सुख का उपभोग करता रहा, और उस सुख को भोगने के बाद भी उसके सुख में, पुण्य में कोई कमी नहीं आई, और वह पुण्य वहां पर भी बढ़ाता रहा। धर्म के साथ वहां पर भी देवांगनाओं के साथ वह देव लोग अनेक अनेक तरह के सुख का उपभोग करते रहते हैं, लेकिन वह धर्म को वहां पर भी नहीं छोड़ते जो यहां से संस्कार लेके जाते हैं। आप सोचो संस्कार कितनी बड़ी चीज है। आपके बच्चों का संस्कार तो यहां से बॉम्बे पहुंचने के बाद ही छूट जाता है, बेंगलोर पहुंचने के बाद ही छूट जाता है, और यहां पर जो संस्कार अर्जित किया जाता है व्रत का, वो यहां से देवगति में पहुंचने के बाद भी नहीं छूट रहा है। संस्कार किसे कहते हैं इसको समझो। वह देवगति में भी सुखपूर्वक रहता है, धर्म को करता है, वहां पर भी वह जिनेंद्र भगवान के बिंबों की आराधना करते हुए, समौ शरण में जाते हुए, अपना जीवन व्यतीत करते हुए उस पुण्य का बैलेंस बनाए रखता है, और उसी पुण्य के प्रभाव से जब वह मनुष्य बनता है तो श्रेष्ठ मनुष्य बनता है। अच्छे कुल में, वैभव संपन्न घराने में
बड़े बड़े राजा आदि जहां पर होते हैं, उनके राजपुत्रों के रूप में जन्म लेने की जो स्थिति बनती है, यह व्यक्ति के अपने स्वयं के पुण्य से बनती है, स्वयं के किए गए अच्छे कार्यों से अर्जित पुण्य के माध्यम से बनती है। यह सिद्धांत अगर दिमाग में रहता है कि हम जो आज सुख प्राप्त कर रहे हैं, यह सुख भी हमारे पुण्य से है, और यह पुण्य हमने पहले अर्जित किया है, उस पुण्य से ही सुख मिलेगा। पढ़ने से सुख नहीं मिलेगा, जॉब करने से सुख नहीं मिलेगा। ये पढ़ना, जॉब करना, ये तो एक उसके लिए सहायक साधन हो सकता है, लेकिन अगर आपका पुण्य आपके भीतर अगर कुछ है, अच्छे कार्यों से अर्जित कोई अच्छी सामग्री, तो आपको कोई अच्छी जगह मिल सकती है, आपको कोई अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है जहां पर आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। नहीं तो किसी भी जगह पर चले जाओगे, कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो, कोई ना कोई वजह से वहां पर भी जाकर के पीड़ित हो सकते हो, वहां पर भी जाकर के शत्रुता के भाव में किसी के साथ रह सकते हो, और वहां पर भी किसी ना किसी तरह के अपवाद आदि के शिकार बन करके जीवन पर्यंत तक कलंकित जीवन भी जीने को मजबूर हो सकते हो। ये सब किससे होता है? तो ये सब कुछ जो होता है वो अपने कर्म के फल से होता है। इसलिए हमेशा ये याद रखना चाहिए, केवल पढ़ने से और जॉब करने से ही हम सुखी नहीं हो जाएंगे। थोड़ा सा हम अच्छे कार्य करते रहेंगे, पुण्य भाव से हम अपने मन को पवित्र बनाए रखेंगे, तो उससे जो अर्जित पुण्य होगा वो हमारे लिए इस कार्य में सहयोगी बनेगा, तब हम जीवन में सुखी बनेंगे। तो धर्म हमें यह नहीं कहता है कि आप केवल धर्म ही करो, कर्म ना करो। धर्म यह सिखाता है हर कर्म के साथ धर्म करो। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, पढ़ने से लेकर आगे अपना गृहस्थ जीवन बिताने तक, उस हर कर्म के साथ में आपके साथ धर्म साथी होना चाहिए। जीवन साथी के साथ में धर्म को साथी बनाना, ये जब धर्म हमारा साथी बन जाएगा, तब हमारे साथ में सब कुछ अच्छा होगा। और यही एक वो सिद्धांत होता है जिसके माध्यम से चल करके हम एक अच्छा सुकून भरा जीवन, आनंद भरा जीवन जी सकते हैं। चाहे यहां रहो, चाहे बेंगलोर या सिंगापुर रहो, और या यहां से चले जाने के बाद देवगति में जाओ, या देवगति से आने के बाद पुनः मनुष्य बन जाओ, साथ में होना चाहिए क्या? पुण्य मणि। कौन सी मणि? हाँ, ये पुण्य मणि बहुत बड़ी चीज है, यही सबसे बड़ी मणि है। और ये अपने पास में रहती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, और ये जिसके पास में नहीं है वह कितने भी अच्छे घराने में पैदा हो जाए, सुखी नहीं हो सकता है। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सी मनी चाहिए? हाँ, पॉकेट मनी नहीं, पुण्य मनी। ये मनी अपने पास में रहे तो सब कुछ रहेगा। और इस मनी को एक बार कोई व्यक्ति ढंग से अर्जित कर लेता है तो जन्म जन्मांतर तक इसकी सेविंग करके उससे खाता रहता है, जिंदगी निकालता रहता है। असंख्यात वर्षों तक देवों में रहने के बाद में भी ये पुण्य खर्च नहीं होता, वहां पर भी कर रहा है। जैसे आप पुण्य करके यहां आए और यहां पर आने के बाद में भी आपको पुण्य करने के साधन मिल जाते हैं, है ना? अपने आप मुनि महाराज चले आते हैं आपके नगर में, अपने आप आपके अंदर पुण्य करने के लिए साधन बन जाते हैं, और बड़े बड़े तीर्थंकरों की कथाएं सुनने को मिल जाता है फ्री में, विदाउट एनी टिकट। अच्छी चीजें फ्री में मिलती हैं, और घटिया चीजें पैसे देकर के मिलती हैं। अब आदमी की मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि जो पैसों में दिया जाए वो हमारे लिए अच्छा है, और जो फ्री में मिले वो हमारे लिए ठीक नहीं।
हर जगह हमारी बुद्धि में उल्टापन चलता है, और ये बुद्धि का उल्टापन अगर धीरे धीरे इन उपदेशों से सीधा होता जाए, सीधा होता जाए, सीधा होता जाए, तो एक दिन इतने सीधे हो जाओगे कि फिर जो कुछ आपके अंदर डाला जाएगा वो सीधा सीधा आत्मसात हो जाएगा। बस उतनी योग्यता आ गई तो समझ लेना अब आप सम्यक दर्शन के योग्य हो गए। अब आपके लिए मोक्ष मार्ग आगे बनने वाला है। अभी तो कैसे हो, जाता तो है ऊपर से, लेकिन लोटा उल्टा है, पानी इधर उधर फैल जाता है। बुद्धि उल्टी चल रही होती है तो सब कुछ उल्टे तरीके से ही सोचा जाता है, बहुत कम पानी भीतर जाता है। उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ता है हार्वेस्टिंग का, तब वो पानी जमीन में जाता है, सोखता है, आत्मसात होता है। नहीं तो सारा पानी, देखो एक दिन पानी हो गया तो कैसी हाय तौबा मच गई। वैसे कर रहे थे जयपुर में पानी नहीं होता, पानी नहीं होता, पानी नहीं होता, और हुआ तो 12 इंच 14 इंच एक साथ हो गया। लेकिन वो कहां गया? जिनके पास कोई भी उस पानी को संजोने के, सुरक्षा में रखने के साधन ही नहीं थे, उन्होंने उस पानी का कोई उपयोग ही क्या किया। आप चाहते तो आपके लिए वो पानी इतना स्टोर हो सकता था कि आने वाले 4 महीने क्या 1 साल तक भी वह पानी चल सकता था, और आप उस पानी को छान करके अपने घर में पीते तो छने पानी का व्रत आपके लिए अपने आप उस पानी से पल जाता। लेकिन सारा पानी आपने बहा दिया नालियों में। किसी भी तरह से उसको स्टोरेज किया जा सकता था, छत का पानी किसी भी तरह से उसको स्टोर करके कहीं पर कलेक्ट किया जा सकता था, और वह पानी फिर आपके लिए आगे के समय में काम आता। आप व्रतों का पालन करने में वो सहायक बनता। आप कहते हो कुएं सूख जाते हैं, छना पानी कैसे पिया जाता है, नल के पानी पीने की आदत पड़ी हुई है, तो आप कैसे करोगे? बुद्धि अगर सही चले तो हर चीज का उपयोग हो सकता है, और नहीं है तो बस बाढ़ आती है, लोग मरते हैं, अस्त व्यस्त जीवन होता है, सब बिगड़ता जाता है। व्रतों के लिए कोई भी तैयार नहीं होता कि मैं भी छने पानी का कम से कम उपयोग करूं। यह मानसिकता जो बनती है, यह धीरे धीरे व्रतों का महत्व समझने से, धर्म का महत्व समझने से, और जो हमें मिला है उसका सदुपयोग करने से बनती है। इसलिए हर चीज का सदुपयोग करना सीखो। ये जो बरसात हो रही है, ये बरसात भी आपको भीतर से भिगो रही है कि नहीं भिगो रही है पता नहीं। यहां भीगने आते हो कि नहीं, कि सूखने आते हो? यहां से भीग करके जाते हो कुछ कि नहीं, भीतर कुछ पहुंचता है कि नहीं? अगर भीतर कुछ पहुंचता है, थोड़ा सा भीगना होता है, हृदय में आनंद आता है और लगता है कि हाँ आज बिल्कुल थोड़ी सी बुद्धि सही चली है, तो समझना इस उपदेश की भी सार्थकता हो रही है। और इस तरह की अगर सार्थकता निरंतर बनी रहती है तो जरूर कुछ ना कुछ असर आपके हृदय पर पड़ेगा, आपकी आत्मा पर पड़ेगा। यह असर ही असरदार हो, इसके लिए निरंतर हमें कुछ ना कुछ आत्मसात करने की जरूरत है। और यह आत्मसात करना है तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के इन दृष्टांतों को, कथानकों को, जिन भगवान का नाम लेना भी पुण्य का काम है, उनकी अगर हम कथा सुने, ये तो महापुण्य का काम है। जिन भगवान के केवल नाम स्मरण से उपद्रव दूर हो जाते हैं, अगर हम उनकी कथा सुनने में अपना मन लगा लेते हैं, तो आप ये समझो कि यहां पर बिठा करके हम आपके आगामी समय में आने वाले अनेक विघ्नों को दूर कर रहे हैं, और आगामी समय में आने वाले अनेक पापों की क्षति हो रही है, क्षय हो रहा है। ये सब आपको भगवान के इस कथा सुनने के भाव से अपने आप हो रहा है। बड़ा संस्कार है ये। यह संस्कार ही आपको आगे आने वाले समय में तीर्थंकरों से जोड़े रखेगा, पंच परमेष्टि से जोड़े रखेगा, और इसी संस्कार के बल से आप कुछ नहीं करते हुए भी धर्म के साथ जीने की एक कला सीखते चले जाएंगे। पुण्य अपने पास बस इतना रखो कि हम यहां तक आ सकें।
अभी तो इतने ही पुण्य की इच्छा करो कि हम कोई ऐसी बीमारी में न पड़ जाएं, कोई ऐसे हमारे लिए शोर सूतक न लग जाएं कि हमारे लिए ये सानिध्य छूट जाए। ये भी एक बड़े पुण्य से होता है। इसलिए प्रतिदिन पुण्य की सराहना करो कि हम यहां आ पा रहे हैं। समझ आ रहा है? पुण्य की वृद्धि के लिए पुण्य स्थानों पर आना पड़ता है, और जब यहां बैठ करके आपके पुण्य की वृद्धि होगी तभी वो पुण्य आपको आगे आने वाले समय में धर्म करने के लिए सहायक बनेगा। ऑनलाइन बैठे हुए कई लोग सुनते होंगे, लेकिन उनके पुण्य की वृद्धि होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी सामने बैठे हुए लोगों की होती है, क्योंकि उन्हें जो साक्षात दर्शन का भी एक आनंद मिलता है और एक लाइव जो वो देखते हैं उसका उन्हें जो इस माहौल में इन बरगड़ाओं के माध्यम से उन्हें जो सुकून मिलता है, उन्हें तो जो ऑनलाइन बैठे हुए देख रहे हैं उन्हें तो अपने घर में बैठ के देखना पड़ता है। फोकस हमारे ऊपर हो सकता है, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट है इसका भी अपना एक अलग पुण्य होता है, और इस एनवायरनमेंट में बैठने पर आपके अंदर अपने आप विचार, भावनाएं सब अपने आप पवित्र होने लग जाती हैं। घर पर बैठे हुए लोगों के लिए मजबूरी हो सकती है, लेकिन अगर वह भी 1 घंटा देते हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अपने आसपास किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं रखते हैं, तो उनके लिए भी घर बैठे बैठे भी पुण्य यहाँ से सप्लाई होता रहता है। यह पुण्य की विचारधारा तो अपने भावों से बनती है, वह भावना आप दूर बैठ कर के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर पास बैठ कर के बनाते हैं तो उसकी विशुद्धि अलग होती है। भगवान के भवों की कथा आगे बढ़ रही है। देव गति में वह असंख्यात वर्ष का जीवन पूर्ण हो रहा है, और वह 16 सागर की आयु पूर्ण करने के बाद वह जीव कहाँ उत्पन्न होता है। अब ये एक भव और आगे हम चलते हैं और इस कथा को इस काव्य नंबर 63 से प्रारंभ करते हैं। इस ही जम्बूदीप पूर्व विदेह मझारे, पुह कलावती देश विकसत नैन निहारे। तहाँ विजयारथ नाम सोहे शैल रवानो, उज्ज्वल वरण विशाल रूपमयी गिरिराणो। जो जन परम 50 भूमि विषय चौड़ाई, तुंग 25 प्रमाण शोभा कही न जाई। मणि प्रतिमा तहाँ छाये, उत्तर दक्षिण ओर श्रेणी दोय जहाँ है। दोय गुफा गिरि हेठ अति अंधियार तहाँ है। ता पर स्वर्ग समान लोकोत्तम पुर सोहे। वापी उपताला मंडित सुर मन मोहे। विद्युत गति भूपाल न्याय प्रजा प्रतिपाले। नीति निपुण धर्मज्ञ संत सुमार्ग चाले। विद्युत माला नाव तागर नारी सायनी। मानो मन मत जोग आय मिली रति रानी। तिनके ससुर आय पुत्र भयो बड़ भागी। अगनि वेग तसु नाम अति सुंदर सौभागी। सौम्य प्रकृति पर वीन सकल सुलक्षण धारी। जिन पद भक्ति पुनीत सभी को सुखकारी। कहाँ पहुँच गए? इस ही जम्बू द्वीप पूर्व विदेह मझारे। पुष्कलावती देश विकसत नैन निहारे।
क्या सिखाएं आपको, क्या समझाएं। ऐसा लगता है सब, कुछ गलत तो बोल नहीं सकता हूं। आंखें मुदी हैं सबकी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा किसी को, है ना। जब कुछ दिखाई देता है तो एक अलग ही अनुभूतियां होती हैं। इस जगत में, इस लोक में कितनी कितनी भूमियां हैं, कितने कितने क्षेत्र हैं, और वहां पर किस किस तरह का जनजीवन है, इस बात का ज्ञान जब तक आप जैन विज्ञान नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कभी नहीं हो सकता। इस लोक की वास्तविकता, जहां पर यह लोक 3 लोकों में विभाजित है, और इस मध्य लोक में सबसे बीचों बीच में यह जम्बू द्वीप है, और उस जम्बू द्वीप का यह एक छोटा सा पार्ट है भरत क्षेत्र, जहां हम लोग रह रहे हैं। ऐसे कई और भी क्षेत्र हैं जहां पर जनजीवन है। उन्हीं में सुमेरु पर्वत के निकट एक पूर्व विदेह क्षेत्र है, और वहां पर एक पुष्कलावती नाम का देश है, और वहां पर विजयार्ध नाम का एक पर्वत है जिस पर विद्याधर लोग रहा करते हैं। कर्म भूमि के सभी क्षेत्रों में एक एक विजयार्ध पर्वत होता है। 170 कर्म भूमियां होती हैं, 5 भरत क्षेत्र संबंधी, 5 ऐरावत क्षेत्र संबंधी और 160 विदेश क्षेत्र संबंधी। हर एक कर्म भूमि में एक विजयार्ध पर्वत होता है, और ये पर्वत, विजयार्ध पर्वत, ये सार्थक नाम तब पाता है जब इन क्षेत्रों में कोई चक्रवर्ती होते हैं, और वहां पहुंच करके जब वह उस विजयार्ध पर्वत के निकट पहुंच जाते हैं तो उनकी आधी जीत हो जाती है। इसको सूचित करने के लिए यह विजयार्ध पर्वत होता है। भरत क्षेत्र का नक्शा आपको बताया था कि वह एक धनुषाकार रूप में है, और उसी भरत क्षेत्र में बीचों बीच पूर्व पश्चिम ये लंबा फैला हुआ एक विजयार्ध पर्वत होता है। उसी विजयार्ध पर्वत पर अनेक विद्याधर लोग रहा करते हैं, और ऐसे विजयार्ध पर्वत भरत क्षेत्र में भी होते हैं, ऐरावत में भी होते हैं, और विदेह क्षेत्रों में भी होते हैं। यहाँ विदेह क्षेत्र के जो 160 क्षेत्र हैं उनमें से एक क्षेत्र है पुष्कलावती देश, उसके उस विजयार्ध पर्वत की यहाँ ये चर्चा है। उस पर्वत पर, जिसे बहुत ही विशाल पर्वत कहा जाता है, उस पर्वत का प्रमाण 50 योजन होता है भूमि पर उसकी चौड़ाई, और वह 25 योजन ऊंचा होता है। उस पर्वत पर ऊपर 9 कूट होते हैं। उन 9 कूटों में से 8 कूटों पर तो व्यंतर देव निवास करते हैं, और एक कूट पर सिद्धायतन कूट होता है, वहां पर जिनालय होते हैं। जिनेंद्र भगवान का बड़ा आलय होता है, और उसमें जिन बिंब होते हैं। जो भी विद्याधर लोग होते हैं उनकी 2 श्रेणियां होती हैं, एक दक्षिण श्रेणी और एक उत्तर श्रेणी, और सभी श्रेणियों के वह विद्याधर लोग अपने विद्या सिद्धि आदि कार्यों से वहां पर बने हुए अनेक वनों, जंगलों और उन जिनालयों में पहुंचते हैं, और वहां पर वह विद्या सिद्धि करते हैं। उन्हें विद्याधर कहा जाता है, जो विद्या सिद्धि करके अपनी आजीविका चलाते हैं। उन्हें खेती किसानी भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती, कोई उन्हें कंपनियों में जॉब नहीं करनी पड़ती। आखिर सुख का जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, बस। और इसकी व्यवस्था पुण्य से हो जाती है, विद्याओं से हो जाती है, इसलिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और वह विद्याधर लोग अपनी विद्याओं की सिद्धि करके इस तरह का जीवन जीते हैं। मनुष्य होते हैं, लेकिन वह जैसे हम लोग कर्म भूमि के मनुष्य हैं इसी तरह के होते हैं, लेकिन उनके जीवन जीने के थोड़े से रहन सहन और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आप लोगों ने रामायण सुनी है, राम भी थे और हनुमान भी थे। राम, ये समझ लो कि वो भरत क्षेत्र के भूमि गोचरी थे,
इसलिए उनको क्या कहा गया? भूमि गोचरी। हनुमान जी जो थे वो विद्याधर थे, वो विद्याधरों की श्रेणियों में उत्पन्न हुए विद्याधर मनुष्य थे, जिनके पास अनेक तरह की विद्याएं होती हैं, उड़ने की विद्याएं, आकाश में चलने की विद्याएं। जो विमान आज जिस तरह से आप फ्लाइटों से जाते हैं, ये फिर भी क्रैश हो जाते हैं, लेकिन वो विमान जो पहले विद्याधरों के माध्यम से जो विमान चलते थे, और विद्याधर जिन विमानों में चलते थे, वो विमान और भी द्रुत गति से चलते हैं और क्रैश नहीं होते हैं। ये विद्याधरों का जीवन। रावण भी विद्याधर था, इसलिए जब राम की बात आई तो वो हंस करके कहता था, वो भूमि गोचरी हमें क्या जीतने आएगा, हम तो विद्याधर हैं। ये विद्याधरों का जीवन होता है, जिसमें वह अनेक प्रकार की ऐसी विद्याओं की सिद्धियों के माध्यम से जीवन जीते हैं कि वह रावण भी बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर लेता है। आपने सुना था, एक के अनेक रूप बनाने की विद्या सिद्ध कर ली। बच्चे पूछते हैं, कल एक बच्ची पूछ रही थी, महाराज भगवान शांतिनाथ के आराधना करते हुए रावण ने विद्या सिद्ध कर ली, तो क्या भगवान भी कृपा कर देते हैं, या भगवान की कृपा से वह प्रसन्न होकर के भगवान उसको विद्याएं दे देते हैं? हमने तो सुना था भगवान तीर्थंकर कभी किसी पर प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन रावण ने शांतिनाथ भगवान की आराधना करके वह विद्या सिद्ध कर ली। उसको कैसे मिल गई विद्या? भगवान उसके ऊपर प्रसन्न क्यों हो गए? उसके ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए था, वो तो रावण था, दुष्ट था। ये प्रश्न बच्चे करते हैं, क्या उत्तर है? समझ रहे हो? भगवान तो भगवान है, वीतरागी हैं, भगवान ने कोई कृपा नहीं कर दी, भगवान प्रसन्न नहीं हो गए। विद्या सिद्धि होती है एकाग्रता से। जैसे पढ़ने के लिए भी आपको विद्या ही सिद्ध करनी होती है, विद्या की सिद्धि के लिए एकाग्रता पढ़ने के लिए भी चाहिए, तो वही उससे भी ज्यादा एकाग्रता किसी और देवों की सिद्धि या विद्या की सिद्धि करने के लिए होती है, और उसमें जितनी एकाग्रता होगी वह उतने ही ज्यादा देवों की सिद्धि कर लेगा। उसी का नाम है विद्या सिद्धि। रावण में इतनी एकाग्रता थी, वह मंत्र जाप करने बैठ जाता था, तो जिस मंत्र जाप से अन्य लोगों को हजारों मंत्र पढ़ने पर वो विद्या सिद्धि होती थी, वह उसे 100 मंत्र पढ़ने पर विद्या सिद्ध हो जाती थी। इतनी एकाग्रता थी उसके अंदर। तो बिना एकाग्रता के तो किसी का जीवन नहीं चलता। आपको अपनी छोटी छोटी सी पढ़ाई के लिए भी कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, और जब आपको विद्याओं की सिद्धि होगी तब भी आपको इसी तरह के कंसंट्रेशन से ही जाप होता है, ध्यान होता है। बिना एकाग्रता के तो दुनिया में कोई काम होता ही नहीं। रावण ने एकाग्रता की, जप किया, उसको अपने आप उन देवों की प्राप्ति हो गई, सिद्धि हो गई। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान के पास बैठ कर के तो बस आराधना की जाती है। भगवान तो सबके लिए एक समान होते हैं। जो जिस तरह का अपना उद्देश्य रखता है, उसे अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति भगवान के पास बैठ करके हो जाती है। आपको पढ़ाई में अव्वल आना है, इस उद्देश्य के लिए बैठोगे भगवान के पास, आप अव्वल आ जाओगे। आपको सांसारिक सुख चाहिए, इस उद्देश्य से बैठोगे भगवान के पास, आपको सांसारिक सुख मिल जाएंगे। आपको संसार से मुक्ति चाहिए, इस उद्देश्य से बैठोगे भगवान के पास, आपको मुक्ति सुख भी मिलेंगे। भगवान दे नहीं रहे किसी को, लेकिन उनके पास जिस पवित्र उद्देश्य से बैठोगे उस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। ये भगवान का प्रभाव और प्रताप रहता है। तो वीतराग भगवान किसी पर प्रसन्न नहीं होते। वह विद्याधर होते हैं, जिनके कारण से वह विद्याएं बहुत जल्दी उन्हें सिद्ध हो जाती हैं। कोई तो उनके कुल से प्राप्त होती हैं, जैसे आप लोगों को अपने कुल से ही पापा की प्रॉपर्टी मिल जाती है, ऐसे ही उन लोगों को भी मिल जाती है, अपने पापा की, दादा की बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। इसी तरह की उनकी विद्याएं उनको हैंड ओवर कर दी जाती हैं और वो उनके साथ रह जाती हैं। तो ये भी एक जीवन है, विद्याधरों का जीवन। ये भी एक मनुष्य हैं, इन्हें आप कहीं नहीं खोज सकते, इन्हें केवल आपको इसी जिनवाणी में खोज करके समझना पड़ेगा। किसी भी गूगल पे सर्च करने में ये विद्याधरों की कॉलोनियां आपको नहीं मिलेंगी। बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनी विजयाद पर्वतों पर,
कोई भी सैटेलाइट वहां नहीं पहुंच सकता। ये विजयार्ध पर्वत पर स्वर्ग के समान जहां पर नगर बसे हुए हैं, वहां पर भी वापियां हैं, कुएं हैं, तालाब हैं और अनेक प्रकार के जन जीवन को जीने के लिए अनेक जो साधन होते हैं वो सब साधन वहां पर हैं। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया सब कुछ है वहां पे। और उन सब साधनों के साथ में वहां पर भी राजा बनते हैं, एक दूसरे के राज्य को भी अतिक्रमण करते हैं, जीतते हैं और इस तरह से युद्ध आदि करके भी अपने राज्य का विस्तार करते हैं। ये सब भी वहां पर काम चलता रहता है। जैसे भूमि गोचरी लोग करते हैं वैसे ही वो भी करते हैं, लेकिन उनके पास एक और विशेष शक्ति आ जाती है वहां पर जीवन जीने से कि वो लोग धर्म पुरुषार्थ करके, मोक्ष पुरुषार्थ करके मोक्ष भी जा सकते हैं। अभी भी यहां पर जब हम भूमि गोचरी बने हुए यहां जीवन जी रहे हैं, ये विजयार्ध पर्वतों पर रहने वाले मनुष्य आज भी वहां पर रह रहे हैं, लेकिन वहां पर पंचम काल का वातावरण नहीं होगा, वहां पर चतुर्थ काल का ही वातावरण होगा। मनुष्यों का खाना पीना जनजीवन एक जैसा रहेगा, लेकिन उनके पास में ऐसी शक्ति है कि वे अगर वहां पर मुनि बनकर के साधना करते हैं तो वे मोक्ष भी जा सकते हैं। जैसे विदेह क्षेत्र में मुनि बनकर के मोक्ष जाते हैं, ऐसे ही विजयार्ध पर्वतों पर भी साधना करके ये सब कर्म भूमि के ही मनुष्य कहलाते हैं, जो हमसे कुछ विशिष्ट होते हैं, विशेष पुण्यवान होते हैं। सुन रहे हो? पुण्य इसी का नाम है। ऐसा भी जन्म मिल जाए जहां पर हमेशा तीर्थंकरों का दर्शन हो जाए, समझो कितना बड़ा पुण्य होगा। इन विद्याधरों के पास में सहूलियत है कि अपने विमानों से कहीं भी तीर्थंकरों के दर्शन करने जा सकते हैं अन्य क्षेत्रों में, इसलिए ये विशेष पुण्यवान जीव कहलाते हैं। हम लोग थोड़े से सोने चांदी की दुकानें कर लेते हैं तो अपने आप को बहुत पुण्यवान मानने लग जाते हैं। हीरे मोती के व्यापार कर लेते हैं तो हम और पुण्यवान मानने लग जाते हैं, लेकिन ये पुण्य इससे भी ज्यादा उससे नापा जाता है कि आपको कितना तीर्थंकरों का दर्शन हो पाता है, आप अपने पुरुषार्थ से कितने व्रतों को धारण करने की अनुकूलताएं बना सकते हैं, आपके आसपास जो कुछ भी गली मोहल्ले और साधन हैं उनमें आप धर्म करने के लिए कितना अनुकूल जीवन जी सकते हैं। पुण्य की माप इससे होती है। तो यह पुण्य उन विद्याधरों के पास होता है, और उन विद्याधरों के एक राजा थे उस श्रेणी में जिनका नाम था विद्युत गति राजा। न्याय से प्रजा का पालन करते थे, नीति निपुण थे, धर्मज्ञ थे, और उनके एक विद्युत माला नाम की उनकी पत्नी थी, रानी थी, और उसी रानी से यह एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो वह मरुभूति का जीव, हाथी के बाद वह स्वर्ग की आयु पूर्ण करके वही जीव इस रानी के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद में इसका नाम रखा जाता है अग्निवेग। अग्निवेग ये नाम होते हैं। जैसे अग्नि का वेग होता है, तीक्ष्ण होती है अग्नि, ऐसे ही प्रतापी राजाओं के पुत्रों के नाम इस तरह के होते हैं। सुन रहे हो? आपका प्रताप तो सब कहीं दूर ही भाग चुका है। आपके बच्चों के नाम तो रियान, लियान, रे, वै, है ना, जिनके कोई सेंस ही नहीं होते, ऐसे होते हैं। ऐसे नाम रखो जिससे कि कोई नाम भी ले तो थोड़ा सा छत्रीपना दिखाई दे, कुछ उसमें जान दिखाई दे, कुछ उसमें उत्साह दिखाई दे। ऐसे नाम, और उन नाम के अनुसार तभी काम होता है जब नाम होते हैं। ऐसे अग्निवेग नाम का वह पुत्र हुआ, सुंदर सौभाग्यशाली पुत्र, सौम्य प्रकृति का धारक, सकल गुणों से परिपूर्ण, लेकिन सबसे बड़ा गुण क्या? जिन पद भक्ति पुनीत सभी को सुखकारी। जिनेंद्र भगवान के चरणों की भक्ति करने वाला, ये देखो ये संस्कार है, बस ये चला आ रहा है। स्वर्ग में गया तो वहां पर भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति का संस्कार बना रहा,
और यहाँ मनुष्य बनता है विजयार्थ पर्वत पर विद्याधर, तो यहाँ पर भी भगवान की भक्ति का संस्कार बनता है और इस तरह का वह संस्कार प्राप्त करके बड़ा होता है। बड़ा होने पर वह राज संपदा को भोगने योग्य हो जाता है और उसके बाद क्या होता है? राज संपदा भोग भुंजत पुण्य नियोगे, एक दिना इन साधु भेंटे भाग संजोगे। श्रवण सुनो उपदेश भर जौवन वैराग्यो, आसन भव्य कुमार संयम सो अनुराग्यो। तजी परिग्रह गुरु साख पंच महाव्रत लीने, दुद्धर तप आराध्य रागादिक कृष कीने। छीन किए परमादि विचारे एक बिहारी, 12 अंग समुद्र पार भयो श्रुतधारी। एक दिवस धरि जोग हिमगिरि कंदर माही, निवसे आत्मलीन बाहर की सुध नाही। ये होता है पुण्य जब पकता है, पुण्य जब फलता है तो व्यक्ति के धर्म को बढ़ाता है और धर्म से फिर पुण्य बढ़ता है और इस तरह से ये पुण्य बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचता है ये आपको आगे आगे समझ में आता जाएगा। वह अग्निवेग धीरे धीरे बड़ा होकर के राज संपदा का भोग करने लायक हो गया, राजकुमार बन गया और पुण्य के नियोग से एक दिन उसे साधु से भेंट हो गई। सुन रहे हो? साधु से भेंट होना किससे होता है? हम आ गए टिकट लेके महाराज दर्शन करने के लिए बॉम्बे से बेंगलोर से। आप टिकट लेकर के आज नहीं होते तो कब के आ चुके होते। केवल टिकट से दर्शन नहीं होते हैं, यहां आने के बाद भी आप आए यहां तक, कहीं रास्ते में आपको कोई व्यवधान नहीं मिला, कहीं कोई पानी भरा हुआ नहीं मिला, नहीं तो पता पड़ता जिस दिन आप आए उसी दिन वह बारिश हो चुकी थी, तो सुबह सुबह आप यहां तक आने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। और अगर कहीं पानी की निकासी ना हो और पानी फिर लगातार भरता जाता बरसता रहता तो क्या होता? आप आते? यहां तक आने के लिए भी, दर्शन करने के लिए भी पुण्य की टिकट लगती है और उस पुण्य की टिकट से ही यह दर्शन मिलता है और कोई टिकट की जरूरत नहीं है। और वह पुण्य जब आ जाता है सामने और हमारे अंदर योग्यता बढ़ जाती है तो वह आसन्न भव्य के रूप में योग्यता कहलाती है। भव्य तो होते हैं लेकिन आसन्न भव्य का मतलब होता है जो निकट भव्य, जिन्हें कुछ ही आगे के आगामी 2, 4, 10 भवों में जिनके लिए मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, जिन्हें इस संसार के दुखों से मुक्ति मिलने वाली है, उन जीवों को आसन्न भव्य जीव कहते हैं। सुन रहे हो? कौन से भव्य हो? एक तो सामान्य भव्य होते हैं, एक आसन्न भव्य होते हैं और एक दूर भव्य होते हैं। दूर भव्यों की तो अभी कोई बात निश्चित नहीं होती है कि वो कब उनको दुखों से मुक्ति मिलेगी, कब वह मोक्ष मार्ग का आचरण करेंगे, वो सब दूर भव्यों की बात है। आसन्न भव्यों के लिए ऐसा होता है कि हाँ, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत जल्दी अब हम निर्णय ले लेंगे महाराज, इस जन्म में भी कुछ अच्छा कर लेंगे, ऐसा जो विचार आता है ये किनका? आसन्न भव्यों का। आसन्न माने निकट भव्य। सुन रहे हो? तो कौन से भव्य हो आप लोग? बोलो तो। जो भी अच्छी उपमाएं महाराज सब हमें ही को दे दो आप। हाँ, अभव्य तो कभी हमें कहना ही नहीं भूल के, है ना? और ना हम दूर भव्य हैं। हम कौन से भव्य हैं? आसन्न भव्य हैं, निकट भव्य। तभी तो आपके निकट में आके बैठे हैं। और आपके निकट में आके बैठने के बाद भी हम आसन्न भव्य नहीं बन पाए तो फिर आपके पास बैठने का मतलब ही क्या? समझ आ रहा है?
तो ये निकट भव्य जीवों की ही पहचान होती है जो इस तरह की कथाओं को सुनकर के प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता आ रही कि नहीं? बोरियत तो नहीं हो रही? नींद तो नहीं आ रही? कहीं झपकी तो नहीं आ रही? घर में किसी की याद तो नहीं आ रही? आनी भी नहीं चाहिए। जब भगवान की कथा चल रही हो तो दोनों कान बिल्कुल खड़े रहना चाहिए, एक एक शब्द को सुनना चाहिए और सुनते हुए ये देखो कि ये कितने निकट भव्य थे जब इन्हें अपने पिछले 8 भव पहले इस तरह से उन्हें एक मुनि महाराज का सानिध्य मिल जाता है और उनका उपदेश सुनकर के उनके अंदर संयम सो अनुराग हो। किससे अनुराग आ जाता है? संयम से। संयम माने जो कुछ मन की करना वो सब असंयम, और मुनि महाराज के कहे अनुसार कर लेना उसी का नाम संयम। अपनी मनमानी करना सब असंयम और जिनवाणी के अनुसार करना सो संयम। कभी कभी बोलते हो ना आप लोग, बहुत करी मनमानी अब ना करेंगे मनमानी, अब तो हृदय धरेंगे जिनवाणी। मनमानी करोगे तो दुख ही दुख है, असंयम ही असंयम है, कुछ भी आपके साथ घटित हो सकता है। और जिनवाणी के अनुसार चलोगे तो आगे सही राह मिलेगी। सही तरीके से सही ज्ञान से चलोगे तो आपको संयम में अनुराग आएगा। सुन रहे हो कैसा संयम होता है? अभी किस में अनुराग आता है? अभी तो महाराज खाने पीने में अनुराग आता है। खाने पीने में भी क्या, खाने पीने में अनुराग आता है? जो खाते पीते आ रहे हैं, क्या खाते पीते आ रहे हैं? तो जो कुछ भी हम खाते पीते आ रहे हैं हमारे अंदर उसका संस्कार पड़ा रहता है, तो हम उसी को खाते पीते रहते हैं। अगर कभी कुछ अच्छी बात बताई जाए तो बहुत कम लोग मन बनाते हैं, हाँ ऐसा खाना छोड़ देंगे, ऐसा पीना छोड़ देंगे, अब हमको अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। अच्छा बताओ, धर्म कभी आपको खाने पीने को छोड़ने को कहता है कि अच्छा खाना पीना को कहता है? बताओ है? हमने कभी आपसे कहा खाना पीना छोड़ देना? क्या कहता हूं? खूब खाओ, खूब मौज करो, खूब अच्छे से रहो, लेकिन अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे ढंग से रहो और अच्छे जीवन को जियो। खाने पीने के लिए कोई मनाही नहीं करता, लेकिन क्या खाना क्या पीना ये हमें पता होना चाहिए। हमारे संस्कारों में ऐसी चीजें चली आती हैं। आज आप देख रहे हो जितने लोग जमीन पर बैठे हैं उससे ज्यादा लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सुन रहे हो? इनके घुटने पर आ रहे हैं, इनकी कमर पर आती है, इन्हें जमीन पे बैठने में चक्कर आता है। क्यों आता है? इन सब से पूछना कि ये ऐसा कौन सा खान पान करते हैं जिसके कारण से इनके घुटने समय से पहले पर आने लग गए। हमारी दादी तो 80-80 साल की हो गई। कौन की दादी? कौन की दादी? हमारी दादी से मतलब हम लोग जो जमीन पे बैठे हैं उन लोगों की दादियां तो 80-80 साल की होगी, 90-90 साल की होगी, तब नहीं पिराती थी। आज ये 50-50 साल की हुई और इसे पिराने लग गई। इनके घुटने के रिप्लेसमेंट होने लग गए। ये सब क्यों हो रहा है? कभी सोचते हो? हम शौक में ऐसा जीवन जीते हैं कि एक टाइम के बाद में ऐसा शौक लगता है कि हम सोचते रह जाते हैं डॉक्टर ने क्या कह दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इतने यहां सब लोग बैठे हो, एक बार ईमानदारी से हाथ उठा के बताना कितने लोग यहां पर चाय और कॉफी के शौकीन हैं और पीते हैं? कैमरे में नहीं आएगा, आप हाथ उठा के बता दो। ये कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हाथ उठा के बताना। देखो ऑलमोस्ट 98% लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। समझ आ रहा है? अब इन्हें ये नहीं मालूम कि घुटने क्यों दुख रहे हैं, और जो बैठे हुए हैं उनके भी अब स्थानांतरण वही होने वाला है। ये एक ऐसे शौक हैं जिनके माध्यम से हम अपनी लिए खुद घात करते हैं। ये चाय, ये कॉफी,
ये क्या है? ये कोई पेय पदार्थ हैं? पेय तो हैं, लेकिन ये हमारे लिए कौन सी शक्ति देने वाले पदार्थ? नहीं महाराज, चाय पीने से एकदम से एनर्जी आ जाती है। हाँ, चक्कर आ रहा हो तो चक्कर दूर हो जाता है। चाय पिए बिना तो नींद तक नहीं आती। सही बात है ना? अब आपकी ये स्थिति क्यों बनी कि चाय पिए बिना नींद नहीं आती, चाय पिए बिना आपको चक्कर आता? आपने कभी सोचा? जब आप चाय नहीं पीते थे तब चक्कर आता था। फिर जब आपने चाय पीना शुरू कर दी, फिर चाय नहीं पीने पर आपको चक्कर आने लगा, तो ये चक्कर आपने खुद अपने लिए चक्कर बनाया ना? नहीं समझ आया? आप जब चाय नहीं पीते थे तब आपको चक्कर नहीं आता था, फिर जब आपने चाय पीना शुरू कर दी, अब जब नहीं पीते हो तब आपको चक्कर आता है। तो ये चक्कर किसने बनाया? चक्र किसने चलाया? ये उल्टा चक्र, कि पहले चाय पीना शुरू किया, चाय के आदी बन गए, फिर चाय की इतनी हैबिट पड़ गई कि अगर एक चाय ना मिले तो चक्कर आता है, पेट साफ नहीं होता है, नींद पूरी नहीं होती है। ये सब जो चक्र, गलत चक्र चल गया। ये कैसे चल गया? अगर चाय नहीं पीने से आपके लिए ऐसा होता तो ये तो पहले भी हो सकता था, और जितने भी चाय नहीं पीते उन सबको चक्कर आने चाहिए थे। लेकिन अब ये चक्र में कैसे पड़ गए आप कि अब आपको चाय ना मिले तो आपको चक्कर आता है? इसका मतलब है उस चाय ने आपके अंदर एक नशा पैदा कर दिया। आप कहते हो हम व्यसनी नहीं है, सप्त व्यसन से दूर हैं, सारे सप्त व्यसन के त्यागी बैठे यहां, लेकिन नशे के त्यागी नहीं है। हाँ महाराज, ड्रिंक नहीं करते, वाइन नहीं पीते, स्मैक नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। क्या करते हैं? ये नशा नहीं है? जिसके बिना चैन ना पड़े, जिसके बिना चक्कर आने लग जाए, जिसके बिना नींद ना आए, भूख ना लगे। अब भूख ना लगे कि ये भूख ही उस चाय ने मार दी। अब आपको लगता है कि चाय से नींद आती है, चाय से नींद नहीं आती, चाय ने ही नींद मार दी। अब चाय का ऐसा नशा चढ़ गया कि चाय पीने के बाद में आपकी नसें इस तरह से काम करना शुरू करती हैं कि हाँ, अब जो है चाय पीने के बाद में आप जो है थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नसों में जो नशा चढ़ गया है, उस नशे को जब नशा मिल जाता है तब वह थोड़ा सा शांत आपका मूड बनाता है। समझ आ रहा है? बुरा तो नहीं मान रहे? क्या करना पड़ेगा? नशा करना है, बढ़ाते जाना है, या नशे को छोड़ना है? एक बड़ा नशा है, और वो नशा उस चाय और कॉफी के अंदर जो केमिकल होते हैं, एक कैफीन होता है, मेनिन होता है, ये ऐसे केमिकल होते हैं जिनसे वह नशा आता है। और चाय पीने वाले लोगों के लिए उस चाय का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उनकी भूख मरती है पहले, आंखें कमजोर होती हैं, याददाश्त कमजोर होती है, धीरे धीरे घुटनों में दर्द बढ़ता है, क्योंकि जब एसिडिटी बढ़ती है तो अम्ल बढ़ता है पेट में चाय पीने से, और उसके कारण से फिर अनेक तरह की वायु आदि की ट्रबल बनती हैं, और फिर उससे जो है परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। अब क्या करें महाराज? 30 साल से पीते आ रहे हैं, 40 साल से पीते आ रहे हैं, अब छूटती है तो चक्कर आता है। अब इस चक्कर से निकलना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, ये बताओ। पहले तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसी चक्कर में फंस गए, फिर कोई निकलने का उपाय बताया जाए। नहीं समझ आ रहा? अगर हम सोचें कि हमें इस चक्कर से निकलना है तो निकल सकते हैं, और हम इस चक्कर को ही अच्छा समझ बैठे तो फिर बात वही है, हम गलत रास्ते को ही अच्छा समझ बैठे। जब लोग चाय नहीं पीते थे यहां पर, तब क्या करते थे? तब क्या पीते थे? पानी, उकाली, काढ़ा, अच्छे अच्छे पेय पदार्थ पीते थे, और वो पेय पदार्थ चाय से भी स्ट्रॉन्ग टेस्ट दे सकते आपको। कितनी अच्छी चीजें घरों में रहती हैं। पानी में सौंठ मिलाओ, दालचीनी मिलाओ, लौंग मिलाओ, और स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो इलायची मिलाओ, अच्छा थोड़ा सा उसमें और कोई फ्लेवर डाल दो,
हाँ? और फिर उसमें पीपल भी मिलाओ, और अपने हृदय को अगर स्ट्रांग रखना हो, ब्लड प्रेशर से बचना हो, अच्छी हृदय की स्थिति बनाए रखना हो, कोलेस्ट्रॉल से बचना हो, उसमें अर्जुन की छाल मिलाओ, फिर थोड़ा दूध मिलाओ, थोड़ा गुड़ मिलाओ और पी जाओ, घोंट के पी जाओ। जो कोई नुकसान तुम्हें नहीं करेगी, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारी डायबिटीज को, सबको दूर करने वाली होगी, हृदय गति को अच्छा बनाए रखेगी, किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर होगा उसको कंट्रोल रखेगी। ऐसी चाय पहले लोग पीते थे, हृष्ट पुष्ट रहते थे। दूध का दूध, औषधि की औषधि। अब जब से ये चाय का चलन शुरू हुआ तो हर आदमी को बस चाय पानी, चाय पानी, चाय पानी। कोई भी बाहर से आए, भैया चाय पानी कर लिया? कोई नहीं कहता दूध पानी, सबको चाय पानी चाहिए। ये आदत अगर आपको दूर करना है तो ये वाली चाय पीना शुरू करो जो हम बता रहे हैं। आंख मीच करके भी मसालदानी में जितने मसाले रखे हैं सब उठा करके भी अगर पानी में डाल दोगे, और थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए उसमें शक्कर नहीं मिलाना, गुड़ मिला लेना, खांड मिला लेना और थोड़ा दूध मिला लेना और पी जाना, कोई नुकसान नहीं होगा, तुमको फिट रहोगे। और अगर पुरानी चाय की आदत छोड़नी हो तो इसी तरह की चाय पीना शुरू कर दो। अब एक चाय छुड़ाने के लिए दूसरी चाय तो बतानी पड़ेगी ना। इस चाय से आपका हृदय रोग कभी नहीं होगा, जो आजकल हार्ट अटैक, अनेक तरह के साइलेंट अटैक आ रहे हैं, तरह तरह की ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, सब ठीक रहेगी। समझ आ रहा है? और ये चाय आपको ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाएगी, जो आज बहुतायत में हो रही है। क्योंकि जो ये सारे के सारे जो हमने मसाले बताए, इनमें जो तत्व हैं, ये सब शरीर के लिए नशा नहीं देते, ये शरीर के लिए ताकत देते हैं, ये सब शरीर के लिए ऑक्सीजन देते हैं, फायदेमंद होते हैं और शरीर में घुल मिल जाते हैं। और जो चाय में जो कैफीन होती है वह सब आपकी नसों में ऐसे असर डालती है कि धीरे धीरे वो नसें ही ब्लॉकेज होती चली जाती हैं और अल्सर, कैंसर जैसी बीमारियां आपके पास अपने आप आने लग जाती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।